हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में गुहान कुरेडो को ट्रेन करने के लिए कामी प्लेस पर लेकर चला जाता है, जहां पर कुरेडो डेंडे को देखकर हैरान था कि एक नमेकियन यहाँ पर भी। गुहान उसकी बात को सुनकर हैरान हो जाता है कि इसकी टाइमलाइन में भी नमेकियन रहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने इस मांगा की हमारी पहले की वीडियो को नहीं देखा तो वे हमारी पहले की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। गुहान को हैरान देख कुरेडो अपने प्लेनेट के नमेकियन के बारे में बताने लगता है कि उस प्लेनेट को एक ईवल द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था जो चिलर नाम से जाना जाता था। तब मैं बच्चा था। मेरे फादर असल में चिलर के शासन को रोकने गए थे। उस फाइट ने मेरे फादर को सुपर सेंट ट्रांसफॉर्म के लिए ट्रिगर किया। ये एक हार्ड बैटल थी, इसलिए मुझे बताया गया। इसकी कीमत उनके भाई की लाइफ। लेकिन बैटल के बाद मेरे फादर घर लौट आए और हमारे प्लेनेट के अधिक से अधिक सेंस को ट्रांसफॉर्म होने में मदद की। कुरेडो की बात को सुनकर गुहान सोचता है कि यह चिलर वाला बंदा हमारे टाइमलाइन के फ्रीजा की तरह लगता है। मुझे हैरानी है कि हमारे टाइमलाइंस के बीच और क्या एक जैसा हो सकता है। दोनों की बातचीत को देखकर डेंडे उनको टोकता है। वह कहता है एक और टाइम ट्रेवल। गुहान फिर हंसकर कहता है ठीक कहा, सॉरी डेंडे, मैं विचलित हो गया था। मैं तुमको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये कुरेडो है, ये एक दूसरी टाइमलाइन का सेयन है। कुरेडो डेंडे को देखकर हाय कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर गुहान कुरेडो को डेंडे और मिस्टर पोपो के बारे में बताता है। कुरेडो ये अर्थ के गार्डियन डेंडे, साथ में मिस्टर पोपो। फिर डेंडे कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा कुरेडो, मुझे ये जानकर अच्छा लगेगा कि तुम्हारे टाइमलाइन के नमेकियन किस तरह के थे। कुरेडो हंसकर कहता है सच कहूँ तो तुम पहले नमेकियन हो जिससे मैं मिला हूँ। अगर मुझे ठीक ठीक याद है तो वे हीलिंग मैजिक के साथ असल में पावरफुल थे। हालांकि वे नेचुरल फाइटर्स नहीं थे, फिर भी वे हमारे गठबंधन के लिए इम्पोर्टेंट थे। वहाँ पर सेयंस, नमेकियन, यादरा, टफल्स लिस्ट बहुत बड़ी है। हम सभी ने मिलकर एक साथ काम किया, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज का व्यापार किया और शांति बनाए रखने के लिए ट्रेनिंग। नेमेक का डिस्ट्रॉय होना सच में भारी नुकसान था। फिर डेंडे हंसकर कहता है ये वाकई इंटरेस्टिंग है। ये सोचकर हैरानी होती है कि एक समय यहाँ पर भी ऐसा हो सकता था। तो मैं अपने लोगों के सहयोगी की कैसी मदद कर सकता हूँ। गुहान फिर हंसकर कहता है एक्चुअली मैं कुछ ट्रेनिंग के लिए कुरेडो को हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में ले जाने की उम्मीद कर रहा था। ओह बेशक मिस्टर पोपो, तुम्हें इन्हें वहाँ तक ले जाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हरगिज नहीं। ठीक इस तरह प्लीज। मिस्टर पोपो गुहान और कुरेडो के साथ चेंबर तक जाने लगते हैं। डेंडे उन्हें गुड लक कहता है। कुरेडो डेंडे को थैंक्स कहता है। टाइम चेंबर की तरफ जाते हुए कुरेडो गुहान से पूछता है मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि यह सब कैसे काम करेगा। तुम खुद ही देख लोगे, बस पक्का करना जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो तुम पास रहो। कुरेडो फिर कंफ्यूज होकर दोबारा पूछता है तुमको क्या लगता है कि यह मुझे कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा? मुझे लगता है कि यह तुम पर डिपेंड करता है। कुछ देर में मिस्टर पोपो दोनों को चेंबर के नजदीक लेकर आ जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद वे दोनों से कहते हैं तुम दोनों, हम यहाँ पर हैं, अंदर के लिए गुड लक। गुहान और कुरेडो दोनों हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर एंटर होते हैं। गेट पर खड़ा कुरेडो मिस्टर पोपो को थैंक्स करता है। मिस्टर पोपो हंसकर जवाब देते हैं अभी मुझे थैंक्स मत करो। इतना कहकर मिस्टर पोपो डोर को बाहर से बंद कर देते हैं। कुरेडो मिस्टर पोपो के बिहेवियर को देखकर थोड़ा नर्वस था कि अंदर यहाँ क्या होने वाला है। गुहान कुरेडो को आवाज लगाता है, जिसे सुनकर कुरेडो हड़बड़ाता हुआ गुहान की तरफ देखता है कि हाँ। फिर गुहान हंसकर कुरेडो को रूम दिखाता है कि वहाँ पर जहाँ हम सोएंगे, किचन और बात वहाँ पर बैक में है और यहाँ से यही वे जगह है जहाँ से हम ट्रेनिंग लेंगे। टाइम चेंबर को अंदर से देखकर कुरेडो बहुत ही ज्यादा हैरान और कंफ्यूज था। वह गुहान से कंफ्यूजन में पूछता है यह कितनी दूर तक फैला है? गुहान हंसकर कहता है इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम पास रहना, इसका कोई एंड नहीं है, इसलिए अगर तुम खो गए तो तुम हमेशा के लिए खो जाओगे। कुरेडो गुहान की हर बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी गुहान एक कैप्सूल निकालकर बाहर फेंकता है। कैप्सूल के ब्लास्ट वाली आवाज से कुरेडो बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये क्या है। ओह माफ करना, मैं भूल जाता हूँ कि तुमने पहले कभी कैप्सूल नहीं देखा होगा। एक कैप्सूल क्या है? ओ या बुल्मा की फैमिली इन चीजों का आविष्कार करने के लिए रिच और फेमस है। वह बहुत कुशल है। हमारे जाने से पहले ट्रंक्स ने मुझे ये दिया था। तुम यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाते और जगह को चेक क्यों नहीं करते? मैं इस आर्मर को पहनने जा रहा हूँ। ओ हाँ हाँ ओके। वहाँ से बाहर निकलकर कुरेडो चेंबर के अंदर देखने लगता है कि ये जगह ये अजीब है। कुरेडो कदम आगे बढ़ाता है। वह रूम के एयर प्रेशर को फील करते ही एकदम हड़बड़ा जाता है। वो यहाँ की हवा इतनी भारी है और अजीब तरह से गर्म, क्या मैं सच में इसे हैंडल कर सकता हूँ? तभी वहाँ पर गुहान आते हुए कहता है तुम अभी भी खड़े हो, ये अच्छा है। मैं पहली बार प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने पर इतना अच्छा मैनेज नहीं कर सका था, तो तुम पहले से ही सही रास्ते पर हो। इसलिए जब तुम तैयार हो देखते हैं कि अब तुम क्या कर सकते हो। तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। इधर रियामू स्पेस में अपने बुरे मकसद को अंजाम दे रहा था। वहाँ पर रोकर वह कहता है ठीक है, अब जब इसका ख्याल रखा गया है तो मैं कहूँ
कहूंगा कि ये टाइम के बारे में। इस वक्त इरियामू के अगल बगल से डार्क ओरा बाहर आ रही थी, ये उसके अंदर से निकल रही थी। आगे बढ़ता हुआ इरियामू हंसकर दोबारा कहता है, मेरे लिए अर्थ पर दोबारा लौटने का मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा कुरेडो। इस दौरान बीरस प्लेनेट पर विस अभी भी इंफॉर्मेशन निकालने में जुटा था। कुछ समझने और सोचने के बाद विस कहता है, अजीब लॉर्ड बीरस, मेरे पास एक थ्योरी है कि आप इसे सुनना चाहोगे। जरूर, वह जो भी हो। विस हंसकर कहता है, मुझे लगता है कि मैंने गोकू और वेजिटा को वापस लाने का तरीका निकाल लिया। असल में यह सिर्फ एक मैटर है कि आप इसे आजमाना चाहते हो या नहीं। बीरस इतराते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि यह इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें क्या शामिल है। फिर बीरस खड़े होकर दोबारा कहते हैं, क्या मुझे कुछ जोरदार करना है? बिल्कुल नहीं माय लॉर्ड, आपको बस वहाँ गंदगी के उन अगली पेज में से एक में खड़ा होना होगा और चिल्लाना होगा, थोड़ा चिल्लाना होगा। इधर गोकू और वेजिटा अभी भी उसी जगह फंसे हुए थे। वेजिटा गोकू से कहता है, हे कैकरोट, क्या लड़कों ने कभी तुमको माजिन बू से अपनी फाइट के बारे में बताया? गोकू सोचकर कहता है, वह कुछ समय पहले की बात है, इसमें इसका क्या? वेजिटा सीरियस होकर कहता है, स्टार्टिंग के लिए अच्छा। क्या तुम जानते हो कि उनका फ्यूजन केवल सिंपल पावर देकर टाइम चेम्बर से बाहर निकलने के काबिल था? ओ हाँ, मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ याद है, लेकिन अभी क्यों? वेजिटा फिर कहता है, क्या मुझे सच में इसे तुम्हारे लिए स्पेल करना है? क्या होगा अगर हम वही सेम काम करके इस जगह से बाहर निकल सकते हैं? मुझे नहीं पता वेजिटा, ये बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन अगर सच में ये इतना आसान होता तो श्रीयामू बंदे ने मन में इतना क्यों स्पेंड किया होता? मिलीनिया इडियट, मुझे लगता है क्योंकि वे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे या बहुत बेवकूफ थे। गोकू सीरियस होकर कहता है, मुझे नहीं पता, वह मुझे बहुत सख्त लग रहा था। तभी वहाँ पर बीरस सामा की गोल्डन होल के जरिए बाहर निकल आती है। किसने काम किया? वह गोकू और वेजिटा की बात को सुनकर कहते हैं, ठीक है, तुम क्या जानते हो? आवाज को सुनकर गोकू और वेजिटा बढ़ाकर पीछे देखते हैं। गोकू बीरस सामा की ओनली गोल्डन को देखकर चिल्लाता है कि बकवास वेजिटा, लॉर्ड बीरस का काम हो गया। वेजिटा चिल्लाकर कहता है, नहीं इडियट, मुझे लगता है कि इन्होंने इसे सुलझा लिया। मुझे इसे यहाँ से ले जाने की परमिशन दो लॉर्ड बीरस। जरूर, जो भी हो। इतना कहकर लॉर्ड बीरस वहाँ से दोबारा निकल लेते हैं। अभी बस थोड़ा सा छेद खुला हुआ था। बीरस के जाते ही वेजिटा पावर अप करके उस छोटे छेद की दरार को तोड़ने लगता है। छेद में अच्छा खासा होल को देखकर वेजिटा गोकू को पकड़ते हुए कहता है, जल्दी करो कैकरोट। इतने में ही वेजिटा गोकू के साथ उस प्लेस से निकलकर दोबारा बीरस प्लेनेट पर पहुंच जाता है। गोकू तो सीधा जमीन पर गिरकर थोड़ा दूर घिसड़ता हुआ रुकता है। वेजिटा नॉर्मल आराम से लैंड होता है। उन दोनों को देखकर बीरस सामा कहते हैं, तो अगर ये इतना आसान था तो उस बंदे का क्या मतलब था? विस बीरस सामा की बात को सुनकर कहता है, ये पॉसिबल हो कि वह नहीं जानता। नहीं, उसके पास जरूर होना चाहिए, और अगर वह जानता था तो। विस अपनी बात को कहते कहते काफी ज्यादा सीरियस था। उससे आगे आने वाली गड़बड़ फील हो रही थी। इस दौरान गोहान कुरेडो के साथ उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुका था। दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। गोहान कुरेडो को रियामू के लिए ट्रेन कर रहा था ताकि वह रियामू को हरा सके। तो दोस्तों, मैं इस चैप्टर का एंड इधर ही करता हूँ। मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और अपने चैनल CN Toons को सब्सक्राइब करना ना भूलें।